ओम नमः शिवाय भक्तों, क्या आपने भी रात के 12 से 3 बजे के बीच में अपने घर में कुछ ऐसी एक्टिविटियां महसूस की हैं जो बिल्कुल ही अलग हो? क्या आपने महसूस किया है कि रात में जब आप सो जाते हो तो 12 से 3 के बीच में कोई आपको आवाज़ें मार के उठाता है, आपको बुलाता है, आपके दरवाजे भी खटखटाता है, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाकर देखते हो तो आपको वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब एकदम से अदृश्य हो जाता है। क्या आपको भी रात को 12 से 3 के बीच में एकदम तेज़ी से घबराहट होती है और ऐसा होता है कि कोई आसपास है जो तंग कर रहा है? अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो ये चीज़ सामान्य नहीं है, आपको एकदम से सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तब होती है जब हमारा जो है सारा सिस्टम बिगड़ चुका हो। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे आसपास कोई ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जो हमारा हित नहीं चाहती, जैसे कि किसी प्रेत का मौजूद होना, किसी ऊपरी हवा का मतलब पास होना, या फिर किसी ऐसी शक्ति बाधा का आसपास होना जो हमारा भला बिल्कुल भी नहीं चाहती। अगर ऐसी कोई शक्तियाँ हमारे पास मौजूद हैं तो वो शक्तियाँ ये हिंट देती हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे हमारी 1 या 2 बजे आँख खुल गई और हम देखते हैं कि हमारी छत पे छम 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 की आवाज़ें आ रही हैं, किसी के चलने की, किसी के नाचने की आवाज़ें आ रही हैं। ये ऐसा ज़्यादातर उन घरों के आसपास तो होता ही है जो घर रेलवे ट्रैक के पास हो, या फिर हॉस्पिटल के पास हो, या फिर शमशान घाट के पास हो। इन चीज़ों के पास रहने वाले घरों में ये चीज़ें अक्सर ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बुरी आत्माओं के जो साए होते हैं वो हॉस्पिटल में मिलेंगे और रेलवे ट्रैक पे मिलेंगे या शमशान घाट के नज़दीक मिलते हैं। और अगर इन चीज़ों के नज़दीक आपका घर है तो जाहिर सी बात यह है कि ये चीज़ें आपके घर के आसपास तो आएंगी ही आएंगी। बुरी आत्मा या कोई भी प्रेत शक्ति होती है, वो जब आपके घर आती है तो आपके घर पे आके कुछ ऐसी हलचलें करती हैं जिससे आपको आगाह हो जाता है कि कोई आपको बुला रहा है। लेकिन जैसे ही आप बाहर जाके दरवाज़ा खोलते हो आपको कोई भी नहीं मिलता, लेकिन एक्टिविटियाँ चलती रहती हैं। जैसे आपके किचन के अंदर बर्तनों के खड़कने की आवाज़ आ जाना, कुछ भी ऐसा हो जाना जिससे कि उस एक्टिविटी का पता चले। लेकिन होती है ये सिर्फ 12 से 3 या 4 के बीच में। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त जो है वो 3:30 या 3 बजे से शुरू हो जाता है। तो आपको 12 से 3 के बीच में जो ये शक्तियाँ होती हैं इनका जागरण होता है और ये उस समय एक्टिविटियाँ कर रही होती हैं। उस समय आपको ये हलचल ज़्यादा महसूस होगी। तो ये हलचल सामान्य नहीं है, यह प्रेत की होती है। अगर आपसे कोई ऐसा गलत काम हो गया हो जिसके कारण कोई प्रेत आपके साथ लग के आपके घर तक पहुंच गया है तो इसे जल्द से जल्द पकड़ लें, क्योंकि अगर इसको आप ध्यान नहीं दोगे तो यह प्रेत आपके घर में इतनी मजबूती से रहेगा और दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला जाएगा। जैसे इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है, प्रेत की उम्र भी बढ़ती है, और इसकी उम्र जितनी बढ़ेगी यह उतना ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। तो इस बात को बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज ना करें। अगर ऐसी एक्टिविटियाँ दिख रही हैं या फिर ऐसी एक्टिविटियाँ होते होते आपके घर में क्लेश भी मचा हुआ है, रोग भी पनप रहे हैं, आपका काम धंधा भी रुका हुआ है, तो ये सभी प्रेत के लक्षण होते हैं। जिस दिन से आपको ये पता चल जाए कि कुछ ऐसा हो रहा है तभी से आप अपने इलाज की तरफ भागिए। किसी अच्छे पंडित जी के पास जाइए और वहाँ पर जाकर उसको सारी चीज़ बताए, या तो आप पंडित जी को अपने घर पर लेकर आए। होता क्या है, अगर कोई अच्छा पंडित या फिर भगत होता है वो जब आपके घर में पैर रखेगा उसी समय उसको महसूस हो जाएगा कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। अगर किसी इंसान के अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो जब पंडित जी आपके घर के अंदर पैर रखेगा और उस इंसान के सामने जाएगा तो वो इंसान जो है सवारी के रूप में प्रेत उसके ऊपर आ जाएगा और वो इंसान तरह तरह की हरकतें करने लगेगा, जैसे ज़ोर ज़ोर से अपनी गर्दन को हिलाना, बाल बिखरा देना और भी कई हरकतें करता है। तो ये समझना कि उस बंदे के अंदर प्रेत है, और उस प्रेत को कैसे निकालना है ये पंडित जी जानते हैं, या फिर मैंने कई वीडियोज़ ऐसी बना रखी हैं, उनको आप देख सकते हो। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी साधारण ना लो। ये जो प्रेत होते हैं ये हमारे साथ रहकर हमारी तरह जीवन शैली में जीते हैं। हम जो खाते हैं वो वो इनको भी लगता है, जो पहनते हैं वो इनको भी लगता है, यहाँ तक कि संभोग तक की क्रियाओं का जो आनंद होता है वो ये प्रेत लेते हैं। और ये प्रेत जिस शरीर में जितने पक्के हो जाए उसमें और ज़्यादा पक्के होते चले जाते हैं। ये शरीर में जितने ज़्यादा दिन रहेंगे
उतने ज़्यादा पक्का इनका घर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद जब इनको निकालना पड़े, कोई भगत या तांत्रिक या फिर कोई पंडित जी जब इनको आपको अपने शरीर से निकालता है, तो ये इतनी जल्दी से पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि इस शरीर में रहकर उन्होंने काफ़ी चीज़ों को भोगा है, इसीलिए वो इस चीज़ को नहीं छोड़ते। इसलिए जब भी आपको कभी रात को सोते हुए ये लगे, 12 से 3 के बीच में आपको इस चीज़ को ज़रूर नोट करना है। 12 से 3 के बीच में ही ये चीज़ें हलचल करेंगी। उससे पहले सात्विक टाइम होता है। सात्विक टाइम मतलब कि उससे पहले जो भगवान का टाइम चलता है, इन चीज़ों का जो टाइम होता है वो 12 बजे से 3 बजे के बीच का होता है। इसलिए अगर 12 से 3 के बीच में कोई हरकत आपको दिखाई दे, तो उस हरकत को आपने बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। मैंने आपको बता ही दिया है कि ऐसा प्रेत के कारण होता है। आप ये जांचें कि आपके घर में कोई अकाल मृत्यु तो नहीं हुई है, या फिर आपका घर जिन 3 चीज़ों मैंने बताई है उनके आसपास नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल, रेलवे ट्रैक और तीसरा जो है वो शमशान घाट। इन तीनों चीज़ों के पास रहने से भी आपके घर के अंदर प्रेत बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। आप अपने घर में लगातार 21 दिन तक लोबान, पीली सरसों, गूगल, इन 3 चीज़ों को मिलाकर धुनी दे सकते हो। इस धुनी से आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं रुकेगी। दूसरा, इस नेगेटिव एनर्जी का जो सबसे बड़ा काल है वो है हनुमान जी। हनुमान जी की शरण में जाइए। हनुमान जी के पास रहने से आपके पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती, क्योंकि कहा जाता है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भगवान हनुमान जी का नाम जब जब सुनाया जाता है तो उसके नज़दीक भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं आ सकते। इसलिए अगर आप जितनी हनुमान जी की भक्ति करोगे, भूत प्रेत आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपके पास छोड़ो, आपके घर के अंदर भी वो प्रवेश नहीं कर सकते। आपके पितर मजबूत होने चाहिए और कुल देवता या कुल देवी मजबूत होने चाहिए, तब भूत प्रेत का साया भी आपके घर के अंदर नहीं आ सकता। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को भी इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।